हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में आज जानेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में, यानी कि कोण समद्विभाजक प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो देखिए, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है। और ये मान लो कि ये एंगल 50 डिग्री का है। ये एंगल कितना 50 डिग्री का है। और मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया। अब ये लाइन ऐसा लाइन मैंने खींचा है कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये भी 25 और ये 25। तो ये एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसी लाइन को, जो वैसा लाइन जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, उस लाइन को जो बोलेंगे वो क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण को दो बराबर भागों में बांटने को कोण समद्विभाजक कहते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मैंने यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर बराबर बट गया। फिर यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया और फिर यहां से मैंने एंगल बाइसेक्टर ले लिया। ओके, तो ये तीनों सिर से मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलते हैं और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे, इन सेंटर। इन सेंटर, इसका हिंदी होता है अंतः केंद्र। ओके, अंतः केंद्र। ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया नॉर्मल सा सवाल कि तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। ठीक है, तो हमने ये जान गया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और इन सेंटर क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब देखिए कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर रहेगा, एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो हम क्या थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एबीसी एक ट्रायंगल है और आपको कह दिया कि ये एडी एक लाइन है जो कि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दो बराबर भागों में नहीं बांटता। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। अब ये बांटेगा तो क्या होगा, ये भी हम लोग समझेंगे। तो अभी सिर्फ एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ओके, तो जब ये एंगल बाइसेक्टर कह दिया तो हम क्या लिख सकते हैं अपने मन से, हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, और ये बी डी अपॉन डी सी, जिसपे आपको ये एंगल बाइसेक्टर जो है अपने अपोजिट साइड, ए से ए एंगल बाइसेक्टर है तो ये अपने अपोजिट साइड को रेशियो में डिवाइड करता है। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। अगर यही चीज मैं इस एंगल बाइसेक्टर को इधर से ना लेके मैं इधर से खींच देता, बी ई मान लो एंगल बाइसेक्टर हो जाता, तो फिर हम क्या लिख रहे होते, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी और बराबर क्या लिखते, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो इस पे हम एक सवाल कर लेते हैं कि आखिर इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी इफ ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी डी एंड डी सी। आपको बी डी और डी सी फाइंड करना है। ये देखिए, ए डी क्या है, बाइसेक्टर है। ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, जो बीच में होता है। देखिए, जो बीच में होता है उसी का जिक्र किया जाता है। तो एंगल बी ए सी यानी ए का बाइसेक्टर है कौन, ए डी। तो यहाँ पे ये गिवन फिगर दिया हुआ है। अगर फिगर नहीं भी दिया रहता तो फिगर आप आसानी से बना लेते। अब मुझे क्या करना है, बी डी और डी सी निकालना है। तो ये जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ओके, ये लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, मुझे बी डी और डी सी फाइंड करना है। ये पूरा दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूं कि ये अगर मान लो कि x है तो ये कितना बचा होगा, ये टोटल 12 है, उसमें से अगर ये लेंथ x है तो ये जो बच गया वो कितना हो गया, 12 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये टोटल 12 है, उसमें से ये x हो गया तो ये 12 में से x माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया 12 माइनस x। तो बी डी और डी सी का मान मैंने निकाल लिया, तो मैं रख देता हूं इसके बदले मैं रख देता हूँ बी डी एक्स, और ये कितना हो गया 12 माइनस एक्स। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 10 और ए सी कितना दिया हुआ है 6। तो इसके बदले लिख देते हैं कितना, 10 बटे कितना 6 बराबर कितना x बटे कितना 12 माइनस एक्स। आप यहाँ चाहो तो ये कट कर सकते हो, ये देख लो 5 और ये कितना हो गया 3। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 60
60 और माइनस कितना हो गया 5x और ये कितना हो गया 3x, है ना। अब देखो ये साइड ले जाओ कितना 8x बराबर कितना हो गया 60, तो ये आपका आ गया कितना 7.5, है ना। 7.5 आ गया, x का मान आ गया 7.5, यानी कि BD जो अपना हो गया वो BD कितना हो गया 7.5, और ये कितना हो गया 12 में से 7 घटा दो तो कितना हो गया 5, यानी कि 4.5, है ना। 4.5 ये बच गया और ये अपना 7.5 हो गया, यानी आंसर हो गया 7.5 और कितना 4.5। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। जरूरी नहीं कि ये पूरा लेंथ दे, आपको हो सकता है सिर्फ ये भी लेंथ देता और ये लेंथ पूछ लेता, तो बस आपको वैल्यू पुट कर देना और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे जानते हैं कि क्या है इसमें। अब देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहां से मैंने एंगल वाइज सेक्टर डाला AD, ओके। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन में ये एंगल वाइज सेक्टर AD तो है, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है बराबर है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये BD जो है DC के बराबर है, यानी ये दोनों साइड क्या है बराबर है, यानी कि ये जो लेंथ जो है ये सामने वाले को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल को तो 2 बराबर भागों में बांट ही रहा है, साथ साथ लेंथ को भी 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है बांट रहा है। अगर ये क्वेश्चन कह दे कि ये लेंथ को भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये जो है लाइन ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तब आपसे पूछेगा कि बताइए ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। तब आपसे पूछा जाएगा कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। फिर से समझते हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है और ये मैंने एंगल बाई सेक्टर AD खींचा, ये पहले से करे थे। यहां मैंने क्या किया कि अब उसके बाद आपको बोल दे कि ये जो दोनों लेंथ है ये आपस में क्या है बराबर है, आपस में बराबर है, और तब आपसे पूछ देगा कि बताइए कौन सा ट्रायंगल है, तो आपका जवाब होना चाहिए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा क्या हो समान हो, वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं कि क्या ये सच में समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए आप जैसे ही आप जान रहे हो कि ये एंगल बाई सेक्टर है, तो आप क्या लिख सकते हैं AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन क्या लिख सकते हो DC, है ना, BD अपॉन DC लिख सकते हैं। अब आप बताओ कि ये BD बराबर क्या दिया हुआ है DC दिया हुआ है, BD बराबर DC दिया हुआ है, तो आप क्या DC बराबर भी क्या लिख सकते हो BD लिख सकते हो, क्योंकि दोनों तो क्या है बराबर है, तो DC लिखो उसके जगह पे BD भी लिख सकते हो और BD से BD कट जाएगा, या BD के जगह पे DC लिख सकते हो तो DC से DC कट जाएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा, दोनों बराबर है दोनों कट जाएगा 1 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन AC बराबर क्या लिख सकते हैं 1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब देख लो कि AB और AC दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब 2 साइड बराबर हो गया तो आप कह सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया कि नहीं। मैंने क्या किया, जैसे ही एंगल वाइज सेक्टर है तो मैं ये थ्योरम तो आप जानते हैं AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, और फिर यहाँ पे BD और DC आपस में बराबर है, सो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद फिर AB अपॉन AC और बराबर क्या हो जाएगा 1। ये 1 कैसे आया, जैसे मान लो 5 अपॉन 5, सो कितना आएगा 1 आएगा, तो सेम नंबर से डिवाइड करने पर 1 ही आता है। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AB इक्वल टू क्या आएगा AC, ओके। तो 2 साइड हमारा क्या हो गया बराबर हो गया, 2 साइड जैसे ही बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अब जैसे ही आपको सवाल पूछेगा, अब सवाल कैसे पूछेगा तो देख लो, अगर आप नहीं जानोगे तो फिर फंस जाओगे, और जान रहे हो तो आपके लिए ये विद इन सेकेंड का बिना पेन लगाए हुए ABC ट्रायंगल है, यहाँ से AD आपको दे दिया क्या एंगल वाइज सेक्टर दे दिया, ठीक है, और उसने कह दिया कि ये दोनों क्या है बराबर है। अब आपको पूछ लिया ये 10 दे दिया मान लो, और आपसे पूछ दिया कि बताइए AC क्या है, तो आपको पता है कि ये जैसे ही ये इक्वल है, ये एंगल वाइज सेक्टर है, ये इक्वल है, तो ये दोनों लेंथ क्या हो गया बराबर, तो ये 10 है, तो हमारा AC भी अपना क्या होगा 10 होगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जैसे ही ये एंगल वाइज सेक्टर दिया और उसके बाद
ये दोनों लेंथ बराबर कर दिया, एंगल वाइज सेक्टर दिया और ये दोनों लेंथ क्या कर दिया, बराबर। तब आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो अगर आपसे पूछा गया ये एंगल वाइज सेक्टर है, ये दोनों बराबर है आपस में, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया, आपसे डीसी पूछ लेगा कितना होगा, तो आप बोलेंगे डीसी भी क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ये एडी अपना क्या है, एंगल वाइज सेक्टर दे दिया कि एडी एंगल वाइज सेक्टर है, तो आप कहते हैं कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। कोई पूछ लिया कि भैया ये कैसे आता है, ये भी बता दो, मुझे प्रूफ करके बता दो। तो चलिए हम ये सीखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है तरीका करना, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं प्रूफ। देखो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ये ए डी एक एंगल वाइज सेक्टर है, ओके, ए डी एक एंगल वाइज सेक्टर है। मैं क्या करता हूँ ना कि ए डी के पैरेलल यानी समांतर एक लाइन लेता हूँ यहाँ से, सी से, ए डी के पैरेलल, ठीक है, सी से मैंने एक लाइन लिया, ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब कि दोनों लाइन आपस में कभी ना मिले, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, ये नाम दे दिया मैं, ई दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि जैसे एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, और ये बी सी के पैरेलल एक लाइन अगर यहाँ पे मैंने ले लिया डी, पैरेलल समानांतर, अगर बी सी के पैरेलल मैंने डी ई एक लाइन ले लिया, तो इसके बदले आप क्या थ्योरी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी आप लिख सकते हैं। तो आप देखो कि ये इसके पैरेलल है, और आप एक ट्रायंगल अगर देखें तो ट्रायंगल बी ई सी, एक ट्रायंगल बी ई सी बन रहा है और उसमें इसका पैरेलल ये है, तो आप वहां भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, बी ए अपॉन ए ई, है ना, बी ए या ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए कि ये आपका ये जो ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल मैंने ये क्या लिया था, एंगल वाइज सेक्टर, तो ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना होगा अपना x डिग्री होगा, क्योंकि एंगल वाइज सेक्टर है। ये ट्रायंगल एंगल वाइज सेक्टर, ये एंगल वाइज सेक्टर है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब उसके बाद आप देखो कि ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, या पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा x हो गया। अब उसके बाद देख लो कि ये और ये पैरेलल लाइन है, तो ये ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, तो ये भी अपना क्या होगा, x होगा। अब जैसे ही देख रहे हो कि एक ट्रायंगल है EAC एक ट्रायंगल है, उसमें दो एंगल बराबर है। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है, इसका मतलब है कि उसका दो साइड भी क्या है, बराबर है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उसका साइड भी बराबर है। जैसे एक ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, और मैंने कह दिया कि ये एंगल x और ये भी एंगल x है, तो जैसे ही दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर है। कौन सा साइड, तो उस एंगल के सामने वाला लेंथ, देखिए इस एंगल के सामने वाला लेंथ और इस एंगल के सामने वाला लेंथ आपस में बराबर होगा, यानी ए बी बराबर होगा किसके, ए सी के, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इस एंगल के सामने का ये वाला लेंथ और उसके बाद इस एंगल के सामने का ये वाला लेंथ आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, यानी AE जो है वो बराबर होगा किसके, AC के। तो आप AE के बदले क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये AC तो अपना हो गया क्या, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। प्रूफ हो गया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, गुड। एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बना के समझते हैं, यानी एक चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या है कि दो ट्रायंगल को मिला के चतुर्भुज बना सकते हैं आप, दो ट्रायंगल को मिला के एक चतुर्भुज बनाया जा सकता है। देखिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, A B C और क्या D, ओके, A B C और D। मैंने एक डायगोनल लिया DB, एक डायगोनल मैंने DB लिया, ओके। और ये जो DB डायगोनल है ये अपना जो है वो एंगल वाइज सेक्टर है, ये एंगल वाइज सेक्टर,
ओके, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, ये ई पे है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है, डीबी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को, कहाँ पे, ई पे काट रहा है। ओके, अब देखो तो इसके बाद अगर ऐसा दिया हुआ है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका डायगोनल जो है वो दोनों साइड एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डी अपॉन डी सी। ठीक है, अब ये कैसे आता है इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देखो पहले इसमें दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, आप ये साइड से देखिए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ए डी सी और एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ए बी सी। ठीक है, तो ए डी सी अगर आप देखें, ए डी सी एक ट्रायंगल है और उसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, डी ई है। एक ट्रायंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर क्या है, डी ई है। तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर आपको मिला, आप लिख लें यहाँ ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल एडीसी में काम कर रहे हैं, तो इसका एंगल बाइसेक्टर है एडी। तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन क्या, डीसी, और बराबर क्या लिख सकते हैं, एई अपॉन ईसी। ओके, ठीक है, अब वही ट्रायंगल देखते हैं ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। ओके, तो इसमें देख लो कि एंगल बाइसेक्टर ये है, तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर, फिर से क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी। लिख सकते कि लिख सकते। आप देखें दोनों इक्वेशन से, आप देखें कि ये दोनों में देख रहे हैं सिमिलरिटी मिल रहा है, यानी इसके ये बराबर है और इसके ये बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन क्या, बी सी। यही तो प्रूफ करना था ना, है ना। तो आज हम इस सेशन को यही खत्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, और इसके और एंगल बाइसेक्टर का पार्ट और अभी बाकी है, तो हम इसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।